एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एमएस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर था आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। यह पेपर 2019 में HPSSC हमीरपुर द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसमें जो जीके सेक्शन आया था उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कृषि। प्रश्न नंबर 122 था, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऋषभनाथ। प्रश्न नंबर 123 था, प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। प्रश्न 124 है, पल्लवों की राजधानी थी। इसकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा, कांची। प्रश्न नंबर 125 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर। जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, ये हालांकि रहते तो अफगानिस्तान में थे परंतु मूल रूप से ये तुर्किश थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तुर्क। प्रश्न नंबर 126 है, द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अहमद शाह प्रथम। प्रश्न नंबर 127 है, गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था। यह लिखा था नरसिंह मेहता द्वारा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरसिंह मेहता। प्रश्न नंबर 128 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, ना कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा होता तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। परंतु यहाँ पे केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो वो थी एनी बेसेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। जो भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, USA। प्रश्न नंबर 130 है, भारतीय संविधान में कितने भाग है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। सिक्किम किस वर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम को वर्ष 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 132 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन 21, सॉरी ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 133 है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उन्हें केवल राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है। सो बी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट। प्रश्न 134 है, विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध, मरकरी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 135, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक चट्टान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, कोयला। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। सो ऑप्शन ए सही उत्तर है। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन। सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मानसून क्षेत्र में। प्रश्न 138 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोस्फीयर। प्रश्न 139 है, विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। द वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज। इसका जो सही उत्तर है वो होगा साउथ अमेरिका। ऑप्शन डी। प्रश्न 140 है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है वो हमारे नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। सो राइट आंसर होगा इसका नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन ए। प्रश्न 141, लोकटक इज। जो लोकटक है वो क्या है।
लोकटक एक झील है, सो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए तरबूज। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोले नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। फ्रेंड्स, यहाँ चार ऑप्शन दी गई है, ये इनमें से चारों गलत है, क्योंकि जो नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटका में है, और कर्नाटका यहाँ ऑप्शन ही नहीं दी है, तो इसलिए ये प्रश्न स्क्रैप हो गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, जो उत्तम बेस्ट क्वालिटी कोल होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? फॉर एन इंफीरियर गुड डिमांड फॉल्स व्हेन। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी इनकम राइजेज। जब हमारी आय बढ़ती है तो निम्न वस्तु की मांग कम हो जाती है। प्रश्न 146, कीमत तंत्र लक्षण है, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। इसका जो सही उत्तर है वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। प्रश्न 147, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इज इन इंडिया इज। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है वो है सर्विस सेक्टर, ऑप्शन ए सही उत्तर है, सेवा क्षेत्र। प्रश्न 148 है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो आईडीबीआई बैंक है हमारा, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1964। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज। प्रश्न 150, यीस्ट यीस्ट जो है ये होगा कवक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कवक। प्रश्न 151, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉग फिश। प्रश्न 152, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रोधी है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्रश्न नंबर 153, निम्नलिखित में से किस विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी गामा किरणें। प्रश्न 154, लोहे में किससे तुरंत जंग लगती है? आयरन रस्ट क्विकली इन। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी सागरीय जल, सी वाटर। प्रश्न नंबर 155, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 156, भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो भूरी सिंह म्यूजियम है वो हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है, सो राइट आंसर है ऑप्शन ए चंबा। अगला प्रश्न है, बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाबा बालकनाथ जो मंदिर है वो हिमाचल के हमीरपुर जिला से संबंधित है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छनक छम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो छनक छम लोक नृत्य है ये संबंधित है लाहौल स्पीति से, सो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।